हेलो गाइस, एक बार फिर से आपके चैनल हिंदी वाई सोवरेन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लेके आए हैं भारतीय संविधान में टॉपिक है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, जो मैंने एक क्लास करा दी है। अब ये दूसरी क्लास है, इसमें आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है, ये बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर प्यारे मित्रों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 35 यानी 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति सदस्य है, किसका सदस्य है दोस्तों? किस पार्टी का सदस्य होता है? लोकसभा का या राज्यसभा का या किसी विधानसभा का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? तो किसने संभाला था दोस्तों? तो एच.एम. हिदायतुल्ला ऑप्शन नंबर, ये भी इन्हें भी संभाला था। बी गिरी ने भी संभाला था। बी.डी. जत्ती ने भी संभाला था, यानी उपरोक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों। अगला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो संसद के सामने बजट को रखवाना, ये तो कार्य होता है भाई। संसद का सत्रवाहन करना, ये भी होता है। आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, ये भी काम हो जाता है। मगर राज्यसभा को विघटित करना ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। ऑल इंडिया सर्विसेज सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है मित्रों? तो ऑल इंडिया सर्विस की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं अपने राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है इस समय वर्तमान में? तो वो है रामनाथ कोविंद। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा, मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं, थल सेना प्रमुख की भी करते हैं, वायु सेना की भी करते हैं, मगर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति वो लोग खुद ही कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना पैनल बना के। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है? तो किसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। चलिए, अब वो भी अनुच्छेद 66 के तहत। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति चुना नहीं करते? यानी राष्ट्रपति किसे चुना नहीं करते? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बताइए। तो ये किए जाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 316 के तहत। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर, अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है मित्रों। अगला,
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों 5 वर्षों के लिए, अनुच्छेद 56 के तहत। चलिए अगला प्रश्न। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी ये आती है 66 के तहत, अनुच्छेद 66 के तहत। ठीक है दोस्तों। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है, तो कौन सा असत्य है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कार्यकाल यही 8 ही वर्ष है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी ठीक है। महाभियोग से हटाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है मित्रों, ठीक है, 8 वर्ष का नहीं। अगला, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 35। अगला, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के तहत? ये होता है 89 आर्टिकल के तहत, यानी 89। चलिए अगला प्रश्न। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो वो करता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, ये बताइए दोस्तों। ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, इसलिए इसे हटा देते हैं। और हम बता दें, भारत के इस समय वर्तमान में एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए अगला प्रश्न। भारत का उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है, ठीक है दोस्तों। अगला, राज्यसभा के चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? किसका पदेन सभापति होता है? तो ये होता है राज्यसभा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा को अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं, ये गलत है। अपने कार्यकाल के कार्य के संपादन करते हुए भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, गलत। सारे ही गलत हैं दोस्तों, पहला वाला ठीक है। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये बताइए। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जाकिर हुसैन। दोस्तों सॉरी, जाकिर हुसैन नहीं थे, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण। और इनका कार्यकाल कितना? सर्वपल्ली राधाकृष्ण का कार्यकाल क्या था? तो ये था 1952 से 1962 तक, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है?
तो ये होता है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर। और किसके तहत, कौन सा अनुच्छेद के, 67 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जो, जैसे, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्यपाल राज्य के प्रति होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? किसकी सलाह लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह, 155 के तहत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 155 के तहत। अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ये बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो ये लौटा सकता है सिर्फ एक बार। अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंधित संघीय बजट से है? तो किसका है ये बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर कटौती प्रस्ताव। अगला प्रश्न। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति को। अगला। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था? तो कौन था दोस्तों असमी? ये था फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी। और ये कब बने थे? ये बने थे 13 मई 1905 को। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? बताइए दोस्तों। तो सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी, राज्यों के राज्यपाल की, उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पद का इस्तीफा उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का। चलिए अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यसभा द्वारा। अगला प्रश्न। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने वाला प्राधिकारी कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो वो है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो इंडियंस। अब दोस्तों एंग्लो इंडियंस का पद ही खत्म कर दिया है, अब संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो यही है दोस्तों एंग्लो भारतीय। अब इसका पद ही खत्म कर दिया है। ठीक है। चलिए अगला। लोकसभा में राष्ट्रपति को सदस्य को मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन। ये हटा ही दो दोस्तों यार। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 12।
अगला प्रश्न, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित किस देश में सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं है? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? मृत्यु, सजा की माफी, ये तो कर सकते हैं दोस्तों। राजनयिक शक्ति, ये भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का आपातकाल की घोषणा। तो इसका सही आंसर सजा, मृत्यु, सजा की माफी, राजनयिक शक्ति, ये भी है। अगर ये नहीं है आपातकालिक घोषणा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर, राष्ट्रपति को, अपने भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है। 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसी की शाखाएं मौजूद हैं? तो ये हैं 3 प्रकार की इमरजेंसी शाखा। ठीक है दोस्तों, ये भाग 18 में है। 356, 352 और 360। चलिए अगला, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो कैसे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नियुक्तियों के द्वारा। इसकी नियुक्ति 75 अनुच्छेद के तहत होती है। ठीक है दोस्तों, क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी हो लाइक में जरूर, कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार।